हेलो एवरीवन, आज हम लोग ऑटो कैड का लाइन कमांड का दूसरा टॉपिक चल रहा है, यानी लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 5 में हम लोग देखेंगे। आज उस दिन आपको लाइन बनाने के लिए सिखाए थे, अब एंगल विथ लाइन बनाने के लिए सिखाते हैं और एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ लाइन बनाना सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर का आपको लाइन बनाना है, 15 सेंटीमीटर का लाइन बनाना है। ठीक है, तो जितने भी आपको डिस्टेंस दिया रहेगा, यानी एमएम में दिया रहे तो 800 8000 एमएम का लाइन बनाना है, तो किसी भी यूनिट पे दे सकता है लाइन बनाने के लिए। तो चलिए आज उसी को हम लोग सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद सीखेंगे स्क्वायर बनाना, सर्कल बनाना, ट्रायंगल बनाना। अगर और फिर सीखेंगे कि कोई लाइन अगर डिसकंटिन्यू हो गया है तो उसको हम लोग कंटिन्यू फिर कैसे करें। तो सबसे पहले यूनिट हम लोग सेट कर लेते हैं। तो यूनिट करने के लिए आप लोग को सिखाए थे कि यहाँ पे जाना है, ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो एक आपका इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे देखिए आपको सेट किया हुआ है क्या, इंच में। तो आप सेंटीमीटर में जिसमें लेना चाहे, मिलीमीटर में उसमें ले लेंगे। तो चलिए हम सेंटीमीटर में ले लेते हैं। सेंटीमीटर में ले लिए, अप्लाई कर दिए। अप्लाई करने के बाद ओके कर देना है। ठीक है, तो ये आपका जो भी अब लाइन बनाएंगे किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, तो लाइन को सेंटीमीटर में होगा। अब आइए कोई लाइन कमांड उठाते हैं। तो लाइन कमांड के लिए आपको क्या बताए थे, एल इंटर करना, एल लिखना है, इंटर कर देना है, तभी लाइन कमांड हो जाता है। दूसरा क्या होता है, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट जाके लाइन कमांड को उठा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग लाइन कमांड को भी ले सकते हैं। तो या आप इस पे लिख के डायरेक्ट एल लिख के इंटर कर दीजिएगा तो एल कमांड आ जाएगा। अब चलिए हम इसको लाइन बनाना सिखाते थे। यहाँ से हमको लाइन बनाना है। अभी कितना सेंटीमीटर का आपको लाइन चाहिए, तो जितने सेंटीमीटर के चाहिए तो पहले बैक स्पेस से इसको क्लियर करके, इसमें मान लीजिए हमको 15 सेंटीमीटर का लाइन चाहिए, तो 15 लिख के और इसके बाद इंटर दबा देना है। इंटर दबाएंगे, फिर डबल फिंगर से टैप करेंगे, इंटर का ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो ये जो लाइन बना हो कितना का बना है, 15 सेंटीमीटर का बना है। कोई दिक्कत है? चलिए फिर से आपको लाइन बनाना सिखाते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए, पहले तो लाइन कमांड लीजिए, लाइन कमांड ले लिए। अब क्या करना है, यहाँ पे कहीं पे टाइप कीजिए, यहाँ से एक लाइन बनाना है। लाइन बना दिए। ठीक है, ये लाइन बना दी। अभी कितना का लाइन लेना है, तो मान लीजिए हमको अभी 12 सेंटीमीटर का लेना है, तो यहाँ 12 लिखिए और इंटर दबा दीजिए। तो ये हो गया आपका। अच्छा, डबल फिंगर से टैप कीजिए, इंटर दबाइए, आपका ये 12 सेंटीमीटर का लाइन हो गया। तो आपको अगर जब बताया जाए कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस का लाइन बनाना हो तो आप ये काम करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं लाइन विथ एंगल। 30 डिग्री पे लाइन बनाओ, 40 डिग्री पे लाइन बनाओ, 45 डिग्री पे लाइन बनाओ, बोल सकता है ना। चलिए तो उसी को हम लोग बनाते हैं। तो पहले तो इसको सिलेक्ट करके इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करने के लिए कल वाला वीडियो जाके देखिए, कल सिखाया। ठीक है, इरेज करने के लिए कल वाला वीडियो देखिए जाके। चलिए अब उसके बाद क्या करते हैं, लाइन विथ एंगल लेना है। तो कहीं भी आपको मान लीजिए कि यहाँ पे लाइन, पहले तो लाइन कमांड लीजिए, एल दबाइए, इंटर दबाइए। ठीक है, तो लाइन कमांड आ गया आपका। अब यहाँ से हमको लाइन लेना है, ये लाइन लेना है। ठीक है, मान लीजिए तो लाइन पहले बताइए कितना का लेना है। चलिए 10 सेंटीमीटर का ले लेते हैं। 10 सेंटीमीटर का लाइन लिए। अच्छा सुनिएगा, अभी दबा नहीं दीजिएगा कुछ। 10 सेंटीमीटर इसमें टाइप कर दिए। टाइप करने के बाद जनरली हम लोग इंटर दबाते थे ना, तो इंटर नहीं दबाना है, क्योंकि हमको एंगल भी बनाना है। क्योंकि हमको एंगल भी बनाना है, तो 10 दबा दिए। उसके बाद आपका लेफ्ट हैंड साइड में एक कीवर्ड पे देखिएगा, टैब लिखा होगा, टैब, TAB, टैब। तो टैब को दबाइएगा। टैब दबाइएगा ना तो किस में चले जाएगा, डिग्री वाला में। देखिए 45 डिग्री ब्लू हो गया है, तो उस पे उसको क्या कर दीजिएगा, क्लियर। आपको कितना डिग्री चाहिए, मान लीजिए 50 डिग्री चाहिए, 50 लिख दिए। अब इंटर दबाना है, यानी पहले लाइन को क्या करना है, लाइन को 10 सेंटीमीटर ले लिए, उसके बाद टैब दबाना है। टैब दबाने के बाद जितना डिग्री का एंगल चाहिए उतना लिख के उसके बाद इंटर दबाना है। तो ये जो आपका बना है, ये जो आपका बना है कितना डिग्री पे है, 50 डिग्री पे है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि है 50 पे कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लाइन मेजर करने के लिए सिखा रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे लाइन कमांड उठाएंगे, एक हॉरिजेंटल लाइन बना देंगे, क्योंकि हॉरिजेंटल से मापना होगा ना कि कितना डिग्री पे है। तो एक हॉरिजेंटल लाइन बना दिए। देखिए तो सबसे बन गया, हॉरिजेंटल लाइन बना दिए। अब इसको मेजर करना है कि 50 डिग्री आप लिए थे ना, तो 50 डिग्री पर है कि नहीं है। तो उसके लिए एक मेजर्स कमांड यहाँ पे है, मेजरिंग कमांड को उठाइए।
मेजरिंग कमांड यहाँ पे देखिए यूटिलिटीज लिखा होगा, तो वहां पे जाइएगा तो यहाँ पे नीचे मेजर है। मेजर में क्या करना है आपको, मेजर देख लीजिए क्या करना है, एंगल करना है, तो एंगल पर क्लिक कर देंगे तो एंगल मेजरिंग कमांड आपका आ गया है। ठीक है, अब क्या करना है, इस लाइन पे क्लिक करेंगे और इस लाइन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आप देखिएगा ये दोनों के बीच में एंगल बताएगा आपका। एक सेकेंड, लाइन आर पैरेलल इंटर ऑप्शन। ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए, फिर से इसको उठाते हैं। ये हो गया, ये लाइन को टाइप कीजिए। ठीक है, दोनों को टाइप कीजिए। देखिए कितना डिग्री दिखा रहा है, 50 डिग्री दिखा रहा है। देखिए तो जल्द सही से, रुकिए इसको स्क्रीन को बड़ा करते हैं थोड़ा सा। देखिए 50 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग एंगल बनाते हैं। चलिए दूसरा फिर एंगल बनाने के लिए सीखते हैं। पहले लाइन कमांड उठाइए, लाइन कमांड उठाए, यहां पे टैप कीजिए एक बार। कितना डिग्री, अभी कितना का लाइन चाहिए आपको, मान लीजिए 15 सेंटीमीटर का, तो बैक बैक स्पेस से उसको क्लियर करेंगे, 15 यहाँ इंटर करेंगे। ठीक है, 15 लिखने के बाद पहले टैब पे जाएंगे, टैब को दबा देंगे, तो यहाँ पे टैब दबाने के बाद कुछ एंगल में आ गया होगा, तो इसको बैक स्पेस से क्लियर करेंगे। अब यहाँ 45 डिग्री पे हम बनाते हैं, तो 45 डिग्री लिख के उसके बाद क्या करना है, इंटर करना है। तो ये जो लाइन है कितना पे हो गया है, 45 डिग्री पे हो गया है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर का लाइन 45 डिग्री पे हो गया है। तो इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो सबसे पहले नीचे एक हॉरिजेंटल लाइन लेना होगा। ठीक है, एक सबसे पहले क्या लेना होगा, हॉरिजेंटल लाइन लेना होगा। तो लाइन कमांड, सबसे पहले लाइन कमांड उठाएंगे, लाइन कमांड से यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक लाइन बना दिए, लाइन बना दिए। ये जो एंगल है आपका, इसके अंदर में जो एंगल दिख रहा है वो कितना है, 45 डिग्री। तो इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेजरिंग कमांड पे जाते हैं, वहां से एंगल मेजरमेंट का टूल्स लेते हैं। ठीक है, एंगल मेजरमेंट का टूल्स लिए, पहला लाइन को सिलेक्ट किए, पहला लाइन को सिलेक्ट किए, दूसरा लाइन को सिलेक्ट किए। अब यहाँ पे जो एंगल बताएगा वो क्या बताएगा, जितना जितना का आप एंगल बनाए होंगे। तो देखिए कितना का एंगल बता रहा है, 45 डिग्री बताया, आप 45 डिग्री लिए थे। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, एंगल विथ लाइन बनाते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट अभी कुछ देर पहले आपको बता रहे थे, दूसरा फाइल ले लेते हैं इसमें। देखिए चलिए, आप क्या बोले थे कि एक वर्ड बोले थे जब स्टार्टिंग में थे, कि कोई भी अगर लाइन कंटिन्यूअस था, किसी कारणवश डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो उसको हम फिर से कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए करके पहले दिखाते हैं। मान लीजिए ये लाइन था, यहाँ कर दिए, ये कर दिए, ऐसे कर दिए। ठीक है, जहां तहां लाइन था, ये लाइन था, ये हो गया डिसकंटिन्यू, मतलब ऐसा कुछ बना दिए। अब जहां आप खत्म किए थे, जहां लास्ट हुआ था लाइन, वहां से हमको फिर से लेना है। ठीक है, उसी से कंटिन्यू करना है, डिसकंटिन्यू था उसी से कंटिन्यू करना है। तो क्या करना है, पहले तो एक बार बैक जो स्पेस बार है उसको क्लिक कीजिए। ठीक है, बैक जो स्पेस बार है उस पर प्रेस कीजिए, एक बार कीजिएगा तो जो प्रीवियस कमांड होता है आपका, जैसे अभी क्या यूज कर रहे थे आप, लाइन कमांड यूज कर रहे थे ना, तो स्पेस बार दबिएगा ना, तो फिर से आप कहाँ चल जाइएगा, लाइन कमांड पे चल जाइएगा। जो आपका लास्ट कमांड रहता है, तो स्पेस बार दबाने से आप वहीं पहुंच जाते हैं। एक बार दबाते हैं तब, किसको, स्पेस बार को। अगर डबल स्पेस बार को क्लिक करते हैं, मतलब 2 बार डबल स्पेस बार को क्लिक करते हैं, तो लाइन कंटिन्यू होना स्टार्ट हो जाता है। चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं, तो एक बार किए तो देखिए लाइन कमांड आ गया, एक बार स्पेस बार को क्लिक किए तो लाइन कमांड आ गया, दोबारा क्लिक करते तो देखिए लाइन स्टार्ट हो गया, वहां से हो गया। देखिए तो क्लियर है। तो इसी तरह से हम लोग करते हैं। अब इसको मिटा के फिर से बना के एक बार और रिवीजन तरह के करवा देते हैं आपको। ठीक है, एक बार और करवा देते हैं इसको। मान लीजिए पूरा को पहले रिमूव कर देते हैं, पूरा को सिलेक्ट करके इरेज कर दीजिए।
ठीक है। अच्छा, लाइन पॉली लाइन में डिफरेंस पता है ना। लाइन में क्या होता था कि आपको बारी बारी से देखिए सिलेक्ट करना पड़ रहा है, लेकिन वही जब हम लोग पॉली लाइन को लेते तो एक ही बार में सिलेक्ट हो जाता था, है ना। चलिए एक बार और करके देख समझाते हैं आपको। कोई लाइन ले लिए, पहले लाइन कमांड उठाइए, यहाँ से लाइन कमांड उठाए, ये कोई लाइन बना रही है, जैसे तैसे लाइन बना रहे थे, और किसी कारणवश आपका लाइन क्या हो जाए, डिसकंटिन्यू हो जाए, ठीक है। आपको नहीं पता चले, किसी कारणवश आपका क्या हो जाए, लाइन डिसकंटिन्यू हो जाए, ठीक है। जहां तहां था, खिंचपिच था, आपको पता भी नहीं चल रहा था कि कहाँ डिसकंटिन्यू हुआ है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से था। अब ये हो गया डिसकंटिन्यू। अब आपको क्या करना है कि खोजना है कि आपको कंटिन्यूअस लाइन कहां से था। तो पहले एक बार बैक स्पेस कीजिएगा तो आपका लास्ट कमांड आता है, जो आप लास्ट बार यूज कर रहे थे। तो अभी तो जे जो करके हटे होंगे वही है ना आपका लास्ट कमांड, तो लाइन करके हटे थे, तो एक बार स्पेस बार दबाइए तो लाइन कमांड आ गया, ठीक है। दोबारा स्पेस बार दबाइएगा तो लाइन कंटिन्यू हो जाएगा। देखिए लाइन कंटिन्यू हो गया, जहां से हटे थे हो गया। बाबू समझ गए।